Hello, dear students. We'll take worksheet number 69. And before we take up this worksheet, let me remind you of COVID safety guidelines. Don't go out unless it is an emergency, and if you have to go out, then use mask. Wash your hands with soap and water frequently and maintain social distancing. So, this worksheet number 69 is based on the poem The Tale of Custard the Dragon. It's a very simple worksheet. We have already done this work poem in the class through Google Meet as well as through videos also. So this stanza, this is a short stanza from this poem only, and let's read this stanza first of all. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased Loins down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा वॉज वेरी ब्रेव. बेलिंडा बहुत ब्रेव थी. इंक एंड ब्लिंक जो है इतने ब्रेव थे कि वो लॉयंस को भी भगा देते थे. मस्टर्ड भी एक फिरोशियस टाइगर की तरह, गुस्से वाले टाइगर की तरह ब्रेव था, लेकिन कस्टर्ड रोता रहता था केज के लिए. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trualio cowardly dragon. Belinda उसका बहुत मजाक बनाती थी, उसको इंसल्ट करती थी. शी वॉज वेरी अनमर्सीफुल, यानी कि बहुत ही क्रूअल उससे, मतलब बहुत उसका फ़न करना, उसकी इंसल्ट करना, उसको ह्यूमिलेट करना. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसको परसीवल कहा करते थे. परसीवल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक नाइट था, एक सोल्जर था जो नाइट इज़ एक रैंक होता है, उस रैंक पे आना चाहता था, लेकिन उसमें कोई भी नाइटली क्वालिटीज़ नहीं थी, कोई भी ब्रेवरी वाली क्वालिटीज़ नहीं थी. वो सब हंसते रहते थे वैगन में बैठकर उस ड्रैगन पर, कॉवर्ड ड्रैगन पर. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस टेल अस दैट, क्या इसका मतलब है कि दे आर ऑल करेजियस. इससे लगता है कि हाँ वो बहुत करेजियस थे. व्हाट इज़ कस्टर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा. राइम स्कीम वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में. स्टिल आई विल क्लैरिफाई यू फॉर यू हेयर. राइम स्कीम देखने के लिए आपको स्टेंजा को देखना होगा पहले. स्टेंजा में हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखिए. आपका फर्स्ट वर्ड है बेयर्स, तो ये आपकी साउंड पहली बार आ रही है, तो हम इसको नाम दे देंगे ए. सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है स्टेयर्स, तो स्टेयर्स की जो साउंड है, स्टेयर्स एंड बेयर्स जो है वो क्या है, मैच करती है, साउंड सेम है, तो हम उसको भी नाम दे देंगे ए. थर्ड लाइन में देखिए, लास्ट लाइन है रेज. अब रेज एक डिफरेंट साउंड है जो स्टेयर्स और बेयर से मैच नहीं करती है, वैसी नहीं है, वैसी साउंड नहीं करती, तो हम इसको रेज को साउंड का नाम देंगे बी. एक डिफरेंट साउंड है, ए से राइम नहीं करती है. और फोर्थ लाइन में देखिए, लास्ट वर्ड है केज. अब केज जो है वो आपकी रेज से ही सेम साउंड है, रेज जैसा ही, तो इसको भी हम नाम दे देंगे बी. तो आपका आंसर होगा कि राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए ए बी बी. ये देखिए, दिस इज ए ए बी बी. अब आगे भी हमें देखना है, इसके आगे वाले लाइंस देखिए. अनमर्सीफुल एक डिफरेंट साउंड है, ना वो ए से मैच करती है ना बी से मैच करती है, तो इसको हम नाम दे देंगे सी. परसीवल भी है, परसीवल जो है
वो भी क्या है, सी से ही कॉरस्पॉन्ड करती है, तो सी नाम दे देंगे। वैगन इज़ अ डिफरेंट साउंड, जो इनमें से किसी से भी सेम नहीं है, तो उसको हमने डी का नाम दे दिया। और ड्रैगन डी से मैच करती है वैगन से, इसलिए हमने इसको नाम डी का दे दिया। तो आपका कंप्लीट आंसर हुआ, राइम स्कीम ऑफ दीज टू सेंटेंसेस इज ए बी बी देन सी सी डी डी। तो आपका आंसर हो गया सी वाला, ये आंसर हो गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से? हाँ, कस्टर्ड इज़ अ वेरी कॉवर्डली काइंड ऑफ एनिमल, बहुत कॉवर्ड सा है, बहुत ही हमेशा वांट्स टू बी इन द केज। तो वो क्या क्या नहीं कहेगा? क्या वो कभी कह सकता है आई हैव द पावर? कभी नहीं कहेगा वो। तो आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टेंजा ब्रिंग्स आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इस स्टेंजा में हमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही हैं? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड की, या किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन की, या एनिमल्स एंड गर्ल्स की, या परसीवल, वैगन, स्टेयर्स एंड केज की। हमें पता चल रही हैं इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड की। तो आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्रेज बैरल फुल ऑफ बियर्स टेल्स अस दैट बेलिंडा इज वेरी ब्रेव। फुल टू ब्रेव है, बहुत भरी हुई, मिस उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी भरी हुई है, तो शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। So this is all about this worksheet, and poem we have already discussed in Google Meet and through videos also. I'll be sharing this video once again with you, and I hope you'll be able to complete this worksheet by tomorrow and send it to your concerned teachers. Thank you all of you. Take care of yourself.